भगवान राम जी ने क्या किया, फूल को जाकर के जंगलों से जाकर चुने। एक बार जब चुन कर लाए भगवान, तो नहीं वहां क्या था, ना कोई सुई था ना धागा था, कांटा का धागा से भगवान ने मां जानकी के लिए क्या बनाया, 16 श्रृंगार बनाया। फूल से मंगटी का बनाया, कान का बनाया, बाजूबंद बनाया, सारा फूलों को गहना, जैसे माताएं लोग को आभूषणों से बहुत प्रेम होता है, गहना सा। दुनिया में सब चीज मिल जाए, अगर गहना करोड़ों का अरबों रुपया को बना लीजिएगा तो पत्नी का दिल नहीं भरेगा। भगवान राम जी ने सोचा कि ये जानकी को एक बार क्यों नहीं अपने हाथों से श्रृंगार करो। भगवान ने फूलों के, क्योंकि सोना की तो हार नहीं बनाए, फूलों के 16 श्रृंगार में मां जानकी को बनाया। और जानकी मैया से कहते हैं, हे सीता, एक बार मेरा मन में ऐसा उत्कंठ विचार आ रहा है, विचार आ रहा है कि आज मैं अपने हाथों से तुम्हें श्रृंगार करते। अगर पति कहो बात, अगर बात अचानक कुछ बात कहे तो पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाती है कि आज मुझे पति कुछ कह रहे हैं। और श्रृंगार की बातें आया, बोले कि आज बड़े सुंदर भगवान प्रभु, आज तो मेरे ऊपर प्रसन्न है। भगवान ने कहा, हे सीता, चलो फटक शिला, सुंदर सुहावन जगह है, उस फटक शिला पर भगवान ने चित्रकूट में, आप जब भी कभी जाएंगे चित्रकूट में तो स्थल अभी भी है, उस स्थल पर बैठ करके भगवान ने मां जानकी को श्रृंगार की अपने हाथों से। जानकी मैया को बैठा दिए, पहले मणिका जैसे बांग बनाए, कान में बनाए, बाजूबंद बनाए, 16 श्रृंगार करने के बाद बोले कि सीता, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं उस झांकी को देख रहा हूं जब मैं विवाह करने जनकपुर में गया था और तुम्हें 16 श्रृंगार करके आई थी, मेरा मन को भाया था। भगवान ने जानकी मैया को, उस चेहरे को, बाप को निहार ही रहे थे। भगवान को देखते देखते निहारते निद्रा आने लगा। आज भी स्वाभाविक है, जो व्यक्ति को आनंद आ जाता है, शांति मिलने लगता है, तो महसूस होता है, निद्रा का आभास होने लगता है। मंद मंद शीतल उसे हवाएं चल रहा था। भगवान ने सीता को, सुंदर को, छवियों को निहारते निहारते मां जानकी को अपने वस्त्र को, जैसे मां जानकी को इस पैर पर रख करके शरीर को सो गए। और मां जानकी ने देखी कि मेरी स्वामी सो रहे हैं। मां जानकी ने भगवान को चेहरे को एक वक्त से निहारा और उसी समय परमात्मा की प्रेरणा क्या हुआ, सुरपति बसे ही भेसा, सच चाहत रघुपति बन देखा, इंद्र का पुत्र जयंत उसी रास्ता से जाता। जयंत ने विचार किया कि हम लोग कहते हैं कि ब्रह्म है, ब्रह्म का यही लक्षण है कि पत्नी की इस जांघों पर सिर रख करके सो जाए, ये ब्रह्म का लक्षण नहीं है, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। नहीं, देवताओं का पुत्र जयंत था, इंद्र का बेटा था।
उसे सुख को देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे आज भी लोग दूसरे को सुख को देख करके बर्दाश्त लोग नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं उसको कैसे कष्ट हो जाए, उसको बुरा कैसे मैं कर दूं। जयंत ने देखा राम जी को सुख को, थोड़ा सा भगवान सुख लेना चाहे उसे भी जयंत को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भी जयंत ने भगवान को बल को उठाना चाहा। वो कहा जिन पापी सागर ही था, ये जो पापिया चिरई होता है उस सागर को थाने के लिए चोंच से पानी पी लेती है और जाकर के पियाती है, तो क्या उससे पानी सूख जाएगा? और उस जयंत ने सागर को थाने के लिए सठ चाहत रघुपति बल देखा। सत व्यक्ति मूल व्यक्ति बल को थाने के लिए जैसे देखने की प्रयास किया, तो मां जानकी की चरणों में चोंच मारा, सीता चरण चोंच मारा। जी मूढ़ बंद कारण यह काग के रूप में, कौवा का रूप में बनकर जयंत ने मां जानकी की चरणों में चोंच मार दी। जैसे मां जानकी की चोंच जैसे मारा, खून की धार चलने लगा। जब खून की धार चलने लगा, मां जानकी को दर्द हो रहा है। बाकी देख रही कि हमारे स्वामी प्रतिदिन सोए हैं, अगर इन्हें अगर जगा दूंगा निद्रा भंग हो जाएगा, इन्हें कष्ट होगा। मैं अपने दुख को बर्दाश्त कर सकता हूं, बाकी स्वामी को मैं नहीं उठाऊंगा। खून की धार बह रहा है, जयंत मार कर पीछे देख रहा, करिए भाई ये खून की धार चल रहा है, अभी तक ये उठाई क्यों नहीं? देखो सो रही है, खाना उठा। तुरंत ने क्या किया, जयंत ने बार बार देख रहा है, चला रुधित रघुनायक जाना। जैसे भगवान ने विचार किया, आज खून की धार जब चल रहा है, भगवान को ऐसा शास्त्र में है, भगवान को जैसे खून की धार जब पूरा चल करके पीठ में जब ठिका ना, तो भगवान को ठंडा लगा। जैसे स्पर्श हुआ तो ठंडा लगा, तो स्वाभाविक है कि जब ठंडा लगता है तो निद्रा भंग हो जाता है। जैसे ठंडा लगा तो भगवान को निद्रा भंग हुआ और हाथ किए तो हाथ में खून लगा। ऐसे देखे तो खून तुरंत चौक उठ गए। ये क्या हुआ? जानकी को देखे पैर में, बोले राम जी क्रोधित हो गए, करे मेरी पत्नी को ऐसा दृष्टिकोण से देखने वाला संसार में कौन है? मेरा पत्नी को इस प्रकार से गलत सोच सकता है, क्या वो जीवित संसार में रह जाएगा? मैं उससे कभी कदापि छोड़ नहीं सकता हूं। प्रेम हिमंत्र ब्रह्मस्त्र धावा, जो जानकी के लिए फूल की हार बना करके, श्रृंगार बना करके उससे शस्त्र गले में मंगल की पहनाए थे, उसी फूल को तोड़ करके ब्रह्मास्त्र बाण बनाकर छोड़ दिए। मैं उससे पापियों को छोड़ नहीं सकता हूं। बाण जब जाने लगा, जयंत भागने लगा। जयंत भागने लगा, दौड़ने लगा, गया पिता के पास। पिताजी ने बोले, पिताजी रक्षा कीजिए। कहे क्या हुआ? बोले मैं बहुत बड़ा गलत कर दिया हूं, भगवान की पत्नी की चरण में चोंच मार दिया हूं। बोले कि रात सकल राम कर द्रोही,
पिता ने कहा कि तुमने बैर लिया कोई साधारण व्यक्ति से नहीं, मैं तुम्हें अब रख नहीं सकता हूं, यहां से जल्दी भागो, मेरा लोक खाली करो। आजकल बेटा गलती करके आता है, पिता जानते हैं तो प्रोत्साहन देते हैं, कभी नहीं अपने बेटा को तुरंत डांटो, कल गलती करना प्रारंभ छोड़ देना। तीनों लोग 14वें भवन में जयंत भूल गया, कोई नहीं रख सकता। दिखना मेरे संग, जो दुनिया ने सबको छोड़ देता है ना, उसको अपना लेता है संत। जो दुनिया में कोई किसी को नहीं रखता है, सब कोई छोड़ देता है, तो संत उसे अपना लेते हैं। संत मिले कि अब इसको कौन रख सकता है, भगवान भी नहीं रखते हैं ना, भगवान भी छोड़ देते हैं, तो संत उसको अपना कर अपना बना लेते हैं। जयंत भाग रहा था, देवर्षि नारद जी मिले। बाबा ने मानस में लिखे हैं, नारद जी देखिए जयंत को, नारद देखी विगत जयंता दया लागे कुमल जीत संत नारद नारद देखी विकल्प जयंता दया लागी कोमल चित्त संत। नारद जी देखे तो बड़ा दया आया, बोले कि नारद जयंत ठहरो ठहरो, आप हम कैसे ठहरे, महाराज पीछे से बाढ़ आ रहा है, मेरा प्राण लीजिएगा क्या? अरे कहां जा रहा है, तुम इतने बेचैन हो, तुम्हारे पिता राजा है, इंद्र देवताओं का पुत्र तुम जयंत राजा हो, क्या पिता का मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो? कहा कि मैं किसी को मीटिंग करने नहीं जा रहा हूं, अपने प्राण रक्षा करने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा कि ठहरो, बोले महाराज पीछे मेरी बात आ रहा है, बोले ठहरो, मैं कह रहा हूं ठहरो। और नारद जी ठहरने के, नारद जी क्या है, नारद देखी विकल्प जयंता दया लागा कोमल चित्त संता। संत का हृदय जो होता है नवनीत माखन की समान कोमल होता है। माखन खटापन हो सकता है, संत का हृदय कभी खटापन नहीं हो सकता। संत ऊपर से बहुत क्रोध रहते हैं, लगेगा कि बहुत बदमाश साधन है, टीम जैसे उपमा दिया जाता है कि नारियल कितना कठोर होता है और उसको फोड़ते हैं तो कितना कोमल करता है। संत कभी भी कठोर बनना चाहते हैं, इसलिए कि मेरे पास सटेगा तो कुछ प्राप्त कर लेगा, अगर हमसे दूर ही रहेगा तो कुछ क्या मिलेगा उसे। संत के सानिध्य कभी सपना नहीं देना चाहता। जयंत बोले ठहरो, और नारद जी मस्ती में भगवान के गुणगान गाते हुए चलने लगे। नारद जी कहते हैं ठहरो जयंत, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, ठहरो। नारद जी ठहरा करके और नारद जी भजन करने लगे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 रामचंद्र की जय।
नारद जी तुरंत पहुंच गए। बोले कारण क्या है? बोले महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया है। बोले कारण? मैं मां जानकी की चरणों में चोंच मार दिया और राम जी मेरे पीछे बाण छोड़ दिया। पिता के मैं युद्ध किया तो बोले कि रात चुकाऊं राम कर तू नहीं, तुम भगवान से बैर लिया है, मैं रात नहीं सकता हूं, जल्दी भागो। नारद जी बोले कि संत जो होते हैं ना, किसी को उपकार करते हैं, संत मार्गदर्शन एक रास्ता पर चलाने के लिए बता देते हैं कि बेटा इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। उसी प्रकार से देवर्षि नारद जी बोले पठो राम पद तुम जाओ, हे तुम जय जिसके चरण में चोट वराए गलती किया है उसी के शरण में चले जाओ, तुम्हारी प्राण बच जाएगा। तुम बताओ अगर तुम्हें मारना होता तो अभी तुम ठहरा था क्या? बाहर आकर नहीं मार देता? तुम इतना भोगने का मौका देता? तुम उनकी शरण में चले जाओगे, तुम्हारे जीवन कल्याण में होगा कि बाप हम जिसकी पत्नी के चरण में चोट मारा हो और मैं उसके सामने जाऊंगा तो क्या मुझे वो छोड़ देगा? बिना मारे नहीं छोड़ सकता है। नारद जी समझा बुझा कर बोले कि नहीं तुम जाओ, मैं उपाय बताता हूं। सीता जी मेरी शिष्या है, आप जो भी आए हैं भंडारा में प्रसाद पाकर ही जाएंगे और प्रसाद पाकर बैठिएगा। कुछ आगे का भी कार्यक्रम का सूचना देंगे, नहीं खा लेगा तो घर पे घसा जाता फोकर के तो घंटा बैठ कर लेता। चंद्र की बोली कि आप उसकी शरण में चले जाओ, मैं एक उपाय बताता हूं, राम जी कुछ नहीं कर सकते हैं, सीता जी स्वयं रक्षा करेंगे, तुम्हें खड़ा हो जाएगा। बोले कौन सी उपाय है भाई? आप लोग जानते हैं डॉक्टर रामभद्राचार्य जी हमारे महाराज दोनों आंख के सूझबूझ हैं, उनकी मत है। बुलंदी की बात जाकर कहना कि मुझे राम जी को तुम जीजा बना लेना और मां जानकी को बहन बना लेना। स्वयं कहेंगे बहन मुझे रक्षा करो, तो कभी भाई को बहन मरना नहीं देना चाहते, चाहे लाख गलती कर दे। और जाकर के शरण में गिर जाना, ये नहीं कर जाना, वहां जाकर के भगवान के चरणों में गिर कर एक ही बात कहना कि बहन मुझे रक्षा करो, तो जानकी मैया तुम्हें स्वयं रक्षा करेगी। और बताएंगे तो बता देना कि मैं नारद जी की शिष्य हूं और नारद जी की शिष्या सीता जी है, तो एक रिश्ता से तुम लोग गुरु बहन लगेंगे, तो क्या राम जी तुम्हारे जीजा नहीं लगेंगे? उसी प्रकार से जाकर के जयंत के पास समझाकर भेज दिए। जयंत गया और जाकर के जानकी के चरणों भगवान के चरणों में गिर गया। त्राहि माम रक्षा करो, शरणागतम भक्तम कुसुंद्र, भगवान के शरण में जाने वाले को कोई मारता नहीं। और जाकर की बात कहा बहन मुझे रक्षा करो। राम जी मारने लगे, अरे पापी जयंत तूने मेरी जानकी को चरण में चोंच मारा है, मेरी कुशल्या मैया को आंख को कठपुतली को तूने फोड़ डाला। जो भगवान वनवास चाह रहे थे तो बोले कि राम सीता मेरी आंख की कठपुतली है, सीता को अगर कुछ हो गया ना तो समझ लो कि कुशल्या को आंख फूट गई। उसी जयंत को राम जी ने कहा कि मेरी आर मां जानकी को तूने चरण में चोंच मारा, मेरे कुशल्या मैया को आंख को फोड़ डाला, तुम्हें मैं जीवित नहीं सुन सकता हूं पापी। जैसे बाल करने लगे तो भगवान विचार किए कि मेरा विवाह के समय तो कोई भाई ही नहीं था, कहां से भाई आ गया।
भगवान मारना चाहे तो माँ जानकी ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं स्वामी, मेरा भाई है, आप भाई को नहीं मार सकते। बोले अरे तू पापी जेल, तुम्हारे चरण में चूच मरा, लाख क्या गलती हो, मेरा भाई तो है, सुन तो लीजिए। राम जी बोले कि भाई कैसे हो गया? जाकर नारद जी ने की बात बताए कि मैं नारद जी हमको भेजे हैं, और नारद जी की शिष्या है सीता जी, उस रिश्ता से हमारे आप मेरे जीजा लगेंगे और मेरी बहन सीता जी लगेंगे। भगवान ने कहा कि मैं इस पापियों को छोड़ नहीं सकता हूं। मां जानकी ने कहा हे लक्ष्मण, तुम्हारी भैया पहले पापियों पर बाण चलाते थे, अब तो निर्दोषों पर भी बाण चलाने लगे। बोली पापी नहीं है पति सरकार, क्या आपको शरण में रहने वाला भी पापी रहता है क्या? आपको लोग नाम लेकर के जीवन को उद्धार कर लेता है, तो जयंत तो आपको चरण में पड़ा है, क्या भी पापी ही बचा है? और वो छोड़ दीजिए, देवर्षि नारद जी संत है, आपने ही कहा था कि संत दरस जी पातक करहु, संत की केवल दर्शन करने से जितने पाप होता है वो टल जाता है। तो क्या देवर्षि नारद जी संत नहीं है? देवर्षि नारद जी इनको पास भेजे हैं, तो क्या जयंत कभी पापी ही बचा है? और आपकी शरण में रहने वाला जयंत कभी पापी ही है क्या? भगवान के पास कोई उत्तर नहीं निकला। मां जानकी नहीं, आप मेरे भाई को मार नहीं सकते हैं। ऐसा कहकर के भगवान ने प्राण को जानकी मैया ने बचा लिया। बाकी राम जी ने एक ही बात कहा कि जयंत को मैं एक बात दंड तो अवश्य दूंगा। भगवान ने दंड क्या दिया? एक आंख जयंत को निकाल दिया। कौवा का आंख एक ही होता है, कौवा का आंख एक ही आंख से दिखाई देता है, भले दो आंख है, बाकी कहीं भी एक ही आंख से दिखाई देता है। जयंत को भगवान ने एक आंख निकाल लिया, कहा मृत्यु दंड तो नहीं देंगे सीता जाओ। बाकी जयंत को एक आंख निकालने के बाद भगवान ने शरणागत मुक्ति दे दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। जैन को जैसी भगवान ने उद्धार करने के लिए जय। आइए व्यास जी के द्वारा एक भजन का दर्शन करते हैं, बड़ा सुंदर से रहस्य में। और उसी प्रकार से जयंत जानकी मैया ने कहा कि ठीक है स्वामी, मृत्यु बाकी दंड को अवश्य देना चाहिए। जो गलती इंसान करता है ना, उसका दंड का परिणाम अवश्य देना चाहिए, नहीं तो उसे पता ही कैसे चलेगा, आसास ही क्या होगा। आइए व्यास जी के द्वारा भजन को सुनेंगे, इसके बाद बारिश में आगे चौपाई और इसके बारे में कल के बारे में भी आपको समझाएंगे। और कथा का अंत काल है तो आप ही आप शरण करेगा। ये भाव के साथ राम नाम के हीरे मोती जय हो। राम नाम के हीरे मोती मैं दिखना गली में
राम नाम की हीरे मोती। राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले कोई राम का प्याला शोर मचा। कहने का भाव है मेरे सज्जनों, राम नाम का हीरे मोती कल तक यहाँ बिखारा जाएगा। उधर चक ग्राम में कल तक हम लोग राम नाम के हीरे मोती को भी बाबा पिठारा खोले हुए हैं। कब तक? कल तक। फिर इसके बांधेंगे और लेकर चल देंगे, फिर दूसरा जगह दुकान लगाएंगे। राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले भी कोई राम का प्याला शोर मचाओ गली। आप लोग भी देखते हैं गलियों में चर्चाएं होता है, कहा गया है सुंदर काया मिटेगी चर्चा होगी गली गली। ये शरीर जो छूट जाएगा ना तो चर्चा गलियों में ही होता है। उसी प्रकार से जीवन में ये हीरे मोती है, जिसको सौदा लेना है सौदागर, जिसको जरूरत है वही लेगा, जिसको मन है बाजार में चाट खाना है तो चाट खाएगा, जिसको जहां जाना है वो करेगा। वो जीवन में उसी को धन होगा जिसको जरूरत होगा। धन दौलत और माल खजाना पड़ा रह जाएगा और वो इजा शरत उधर चक में जग में कहे कि दान तो कहा बा कि हम दी एक भगवान की भाव करेजा होना चाहिए। इसलिए आप लोग कल भर मौका है, एक बात सूचना दे रहा हूं। कथा तो जयंत को भगवान ने उद्धार कर दिया, कल मानस का रचनाभिषेक होगा, कल मेरा कथा का पूर्णाहुति होगा, यज्ञ का पूर्णाहुति 9 तारीख का होगा। तो कथा का पूर्णाहुति कल जब होगा ना तो भगवान का जरूर मानस का स्पर्श आप लोग जरूर करेंगे, जो श्रद्धा है। क्यों? कथा कहने के बाद बिना दक्षिणा का यज्ञ संभव नहीं है। मास्टर से शिक्षा प्राप्त कर ले और मास्टर साहब का फीस नहीं देंगे तो संभव होगा? तो कल मेरा कथा का पूर्णाहुति है, तो बिना दक्षिणा का तो संभव नहीं है। क्योंकि भगवान श्री नारायण भी पढ़े, श्री हनुमंत लाल जी पढ़ने गए थे। क्योंकि हनुमान लाल जी का गुरु कौन है? साक्षात सूर्य भगवान। जब शिक्षा जब प्राप्त कर लिए तो बोले गुरुदेव मैं दक्षिणा में क्या देना चाहता हूँ। सूर्य नारायण डरते हुए बोले कि भाई मैं क्या मांग सकता हूँ। बोले आप निसंकोच मांगिए, मैं जरूर दूंगा, क्योंकि आपने शिक्षा दिया है। तो बोले कि जाइए मेरा पुत्र सुग्रीव को आप रक्षा कीजिएगा, यही आप दक्षिणा में दे दीजिए। उसी प्रकार से हनुमंत लाल जी कभी भी आप देखते होंगे सुग्रीव के साथ हमेशा पल पल को रक्षा कर। तो कल व्यास पीठ है, कल मंच का सारे लोग चरण जरूर छुएंगे। जिसका बन सकता है वस्त्र लाएंगे, आभूषण लाएंगे, गहना लाएंगे, फूल लाएंगे, प्रसाद लाएंगे। कल के दिन अंत भला तो सब भला। अगर अंत में भी भगवान की कथा हम सुन लेंगे तो हम सबों को जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसलिए कल राज्याभिषेक का तारीख होगा। जो भी आप सभी कथा में आएंगे, लास्ट में आप सभी भगवान को कथा को आरती प्रसाद लेकर के और भगवान को मानस को स्पर्श करके ही जाना है। और जिसको जो बन सकता है, कल मेरा अंतिम दक्षिणा इस व्यासपीठ पर रहेगा। तो अधिक से जिसकी श्रद्धा होगा, मैं पैसा से रहूंगा दूर, राजा बनूंगा जरूर। ये कोई काट नहीं सकता है, मेरा वाक्य है। मैं तो लक्ष्मी को कभी पीछे नहीं दौड़ता हूँ, लक्ष्मी मुझे ही पकड़ कर रहती है कि आप भागिए मत। तो कल उधर चक के ग्रामवासियों, आसपास के सभी लोग कल मानस का स्पर्श करेंगे। श्रद्धा के अनुसार पुष्प बन सकता है,
और आप लोग भी आशीर्वाद कर दीजिएगा। मैं देंगा और आशीर्वाद भी लेता हूं कि रिचार्ज जब रहेंगे तभी तो बहुत कटारा खोलेंगे। तो कल के दिन अंतिम आप सभी पधारेंगे और पधार कर करके कल कथा का अंतिम है, इसलिए अधिक से अधिक आप सभी पधारेंगे। और एक बात मैं कह रहा हूं, जो जग में अभी तक चंदा नहीं दिए हैं भाई, नहीं तो मैं कल कहीं भी देंगे, क्योंकि घोषणा कर देंगे तो शिकायत है। अभी पर्दे के बाद पर्दे में रहने दिया जाए तो अच्छा बात है, नहीं तो बहुत सारे लोग आएंगे, माइक लगा हुआ है, कहेंगे अरे फलवा हो गज के ना काफी लगता तो घबरा जाएगा। इसलिए कल यज्ञ समिति को आप पैसा देंगे, इसलिए कि कल हमें यज्ञ समिति से संत महात्मा जो ब्राह्मण आए हैं विदाई का, उनको बजट दिया हो 1.5 लाख का। तो भाई वो कहां से देंगे, आप देंगे तभी लो। तो इसलिए क्योंकि दक्षिणा कल ही लेंगे, क्योंकि कल प्रतिष्ठा है, परसों पूर्णाहुति है। पूर्णाहुति बाद कौन मिलेगा, काम निकल गया अब क्या। तो बैठे रहिए माता जी, आरती करा कर ही आप लोग जाएंगे। बैठे रहिए, आप पाकर जाइएगा। इसलिए यज्ञ भी जो आप लिखाए हैं, जो जिसके पास 3 जौ घी होगा ना, कल भर ही आहुति होगा। सुन लीजिए आप लोग, फिर परसों लाइएगा तो ऐसे ही कुंड में डाल देंगे। जिसके पास जो सामग्रियां होगा वो कल ही पहुंचा देंगे। परसों तो पूर्णाहुति है, कल पूर्णाहुति के बारे में मैं बताऊंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक से सुनेंगे। जिसको जो मनोकामना होगा, कलश उठैले हो तैयो, जो ना उठैले हो तैयो। भगवान स्वयं कृष्ण भगवान सबको मन को पूरा करते हैं। तो इसलिए जो की चंदा है, आप लोग कल यज्ञ समिति हमारे गांव में जाएंगे लोग बच्चे, क्योंकि सुबह ही सुबह आपको दर्शन के बारी खटखटाएंगे। तो आप ये नहीं कहेंगे मैंने यज्ञ का रजिस्टर में आपने लिखा है, बरियारी हमने नहीं लिखा है, मैंने इतना ही किया है कि आप देने लायक है, दे सकते हैं, आपने हाँ कहा है तो हमने लिखा है। तो आप लोग यज्ञ की चंदा जो भी होगा आप लोग दे देंगे, जो सामग्रियां होगा कल पहुंचा देंगे। और पुनः बात भगवान कृष्ण का कल प्रतिष्ठा होगा, तो सामने दीप जलाया जाएगा। सबका घर से मंदिर को कल दीप जलाएंगे और 56 प्रकार की व्यंजन से भोग लगाया जाएगा भगवान कृष्ण को। जो श्रद्धा होगी कि मेवा मिष्ठान बनाना है, तो आप घर से 56 प्रकार के भोग बनाकर लाएंगे, तो कल शाम में आपको भोग लगाया जाएगा, आरती होगा। इसे कल घर घर से दिया लाएंगे, क्योंकि भगवान का जन्म उत्सव का कल हम लोग दीप जला करके और भगवान के 56 प्रकार के कृष्ण को भोग लगता है भाई। 1-2 प्रकार खाएंगे, बाकी भगवान कन्हैया कल 56 प्रकार के व्यंजन हमारी यज्ञ समिति के द्वारा बनेगा और कल भगवान कृष्ण का प्रथम भोग लगेगा साथ। गुरु श्याम रामचंद्र की। इसलिए आप सभी भी घर से दिया लाएंगे और कल कथा में कोई भी घर वंचित नहीं रहेगा। औकात है तो जरूर लाना, दक्षिणा जरूर जितना औकात होगा कि मैं 1-5 भर के गहने भी सोना का जो सिकरिए दे सकता हूँ तो जरूर लेके लाना। और बन सकता है तो पुष्प ही मैं बाबा को अर्पण करो तो तुम पुष्प ही आना, कल मानस का जरूर स्पर्श करना। मैं पैसा से रहूंगा दूर, राजा बनूंगा जरूर। ये नहीं कहना कि बाबा पैसा फूल के मांगिए रहे या मनो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके भाव के साथ कल मानस का आपने सभी लोग दर्शन करेंगे। कल अंतिम व्यासपीठ की कथा है और मेरा अंतिम इस मंच का विदाई है, तो विदाई ही भैया होना चाहिए ढंग से। बोले भगवान की
आइए हम लोग एक भजन गाएंगे, मैं गाऊंगा और इसके बाद आरती की तैयारी बच्चे करेंगे प्रसाद का। अब तब तक आप सभी भगवान का प्रसाद पाकर ही जाएंगे। आइए भाव के साथ हम लोग आएंगे। राधे तेरी चरणों के पग धूल जमी जाए। सभी लोग तालियों से गाते हुए गाएंगे। राधा रानी का एक भजन है बड़ा सुंदर से। राधा सी सखियों कह रहे हैं, ही सखी आप तो भगवान के करीब रहती हो राधा रानी, एक बात मेरी हम लोगों को अर्जी भी सुन लिया करो। तो भाव से क्या कहते हैं? राधे तेरी चरणों के पग धूल जमी जाए। मेरे चरण राधे तेरी चरणों के पग धूल जमी जाए। हे राधा, मैं सुनता हूँ कि दिन रात तेरे चरणों में बरसता है क्या? एक बूंद जो मिल जाए
और कहते हैं कि राधा रानी एक बात से बहुत सुंदर रहस्य है, ये राधा अपनी निगाहों से मुझे मत गिरा। कहने का भाव है ना कि राधा रानी मेरा अगर जीवन में गलती हो, बुराइयां हो, जिस भाषा में कहते हैं मेरे अंदर में बुराइयां है ना, उसको आप निकाल दीजिएगा और मेरे अंदर में जीवन अच्छाइयां होगा, उसको ला दीजिएगा राधा रानी। अगर एक बार कहा गया संसार में कि भीम बाबा अगर यह उधर चक में एक बार गलती कर करके चले जाएंगे तो क्या दोबारा आएंगे तो क्या इज्जत मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता है। चाहे प्रधानमंत्री पद के क्यों ना हम आ जाए इस जगह पर, तो लोग कहेंगे नहीं बाबा वही है जो हम लोगों को धोखा देकर चले गए। इसलिए ही जीवन में करोड़ों रुपया आप दिए देंगे, इंसान को बदल नहीं सकते हैं आप। इसलिए राधा रानी से कहती है कि हे राधा, मेरे अंदर में अवगुण होगा उसको निकाल करके गुण मेरे अंदर मिला दे। इसलिए कहते हैं निगाहों से अपनी मत गिराना हमें, नहीं तो इंसान के एक बार निगाह से गिर जाओगे लोग तो अरबों का करोड़ों रुपया खर्च कर कर फिर समझ नहीं पाओगे। इसलिए कहा गया है दादी तेरी चरणों की पत्थर में जाने